नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 29 अक्टूबर की दोपहर 1.5 साल के मासूम के लापता होने की घटना ने जीआरपी और आरपीएफ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह सागर निवासी दंपत्ति का बच्चा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक अज्ञात महिला उठा ले गई। परिजनों ने तत्काल शिकायत की, लेकिन पुलिस ने 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर परिवार केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से मिला, जिनके हस्तक्षेप पर 31 अक्टूबर की शाम जीआरपी ने अपहरण का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज में महिला बच्चे को गोद में लेकर स्टेशन से बाहर जाती दिखी है। फिलहाल जीआरपी ने शहर बस स्टैंड और रेलवे ट्रैक क्षेत्रों में तलाशी शुरू की। बताओ। 11:06 में प्लेटफार्म पे आई। उसके बाद आने के बाद मैं सो गई। अब कोई लेडीज आके कितना बजे उठा ली गई? 12:26 पे वो लेडीज आई, ये 4 नंबर प्लेटफार्म से उधरी से चढ़ी है, उधरी से उतर के गई। और ट्रेन में पहले खाली आई थी, उसके बाद में बच्चा को पकड़ी है और लेके गई। पहचानते हो महिला को? नहीं पहचानती। कब की घटना है, कब हुआ है? परसों आए थे आप? हाँ। क्या बोले? यहाँ आए तो यहाँ आए तो वो लोग बोल रहे कि इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, तुरबत थाना जाओ, फिर ये थाना जाओ, उधर से नहीं हुआ। फिर कल हम वो मुख्यमंत्री के भी पास में गए थे, मुख्यमंत्री के भी पास में गए थे। वो मुख्यमंत्री का वो क्या बोलते हैं वो, हाँ, लुधन साहू के पास में गए थे। तो वो क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या था? फिर वहाँ से यहाँ भेजे? फिर नहीं, फोन भी किए, फोन भी लगा थाना में। तो जाओ थाना में, हम फोन लगा दिए हैं, आपका रिपोर्ट हो जाएगा, इसको भेजाई में मिली, जाओ अब वहाँ जाओ, उधर देख के आ जाओ। रायपुर गया, रायपुर में भी गया तो कैमरा वैमरा नहीं दिखाया और ऐसे ही लौटा दिया, ना उधर भी दिखाए नहीं। कितने दिन से परेशान हो आप लोग? 3 दिन से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम दमोह सागर MP। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? मैं जा नहीं रही थी, रतनपुर से आई थी। बटेगढ़ हमारा गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत बटेगढ़ है, तहसील बटेगढ़ है और हमारा जिला दमोह लगता है। वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है हमारा। क्या अभी क्या बोल रहे हैं? FIR कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब वो लोग बोल रहे हैं कि सर उधर गए हैं। क्या करोगे आप लोग? नहीं होगा FIR तो अब क्या करेंगे सर? अब देखो, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? क्या नाम लिखते हो आप? बिजली प्रधान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जा रहे थे? आपका बच्चा कैसे चोरी हो गया? दमोह सागर के रहने वाले हैं, दमोह। अरे यहाँ से आई थी तो झगड़ा करके आई थी, यहाँ पे सो गई और एक लेडीज आई तो बच्चे उठा के ले गई बस। कहाँ यहाँ कहाँ रहते हो आप लोग? अरे यहाँ से तो रतनपुर में भी रहते हैं हम लोग, कंगन चूड़ी बेचने वाले, डुंगरी गया, रतनपुर, हर जगह हमारे वाले। धंधा क्या है आपका? चूड़ी कंगन। क्या नाम है आपका? मिथुन। पूरा नाम क्या लिखते मिथुन हो? प्रधान। और पत्नी का नाम? बिजली प्रधान। बच्चा कितने साल का था आपका? 1.5 साल। कहाँ चोरी हुआ बच्चा? स्टेशन 1 नंबर जस्टिन के ऊपर। और देखे हो ले जाते हुए? हाँ। पहचानते हो उसको? उसको नहीं पहचानते, लेडीज़ को, बच्चे को तो पहचानते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? कहाँ कौन कौन थाना गए थे आप? तो तोरबा थाना भी गए हैं, वो यहाँ पे ये वाला भी है, ये वाला चौक में नहीं पड़ता है, तारबहार थाना? हाँ, वहाँ पे भी बोले थे यहीं जाओ यहीं जाओ। 3 दिन हो गया आज से। कितने दिन हो गए बच्चा चोरी? 29 तारीख को हुआ था। 29 तारीख को? 29 तारीख से घूम रहे हो आप लोग? हाँ। कब से घूम रहे हो? 29। कितने दिन हो गए घूमते? आज सुन 3 दिन, 2 रात 3 दिन। कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला? कार्रवाई नहीं हुआ तो कहाँ से पता चलेगा कुछ। मैं रायपुर गया था कल, रायपुर में भी कुछ नहीं, ऐसे भगा दिए थे। और यहाँ जीआरपी से भी भगा दिए थे? यहाँ भी तो भगा रहे थे। कब आए थे यहाँ शिकायत लेकर? कोई सुनवाई हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, हम तो रोज़ आ रहे हैं, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। कहाँ से बच्चा ये आपका वो हुआ? वो 1 नंबर जो जस्टिन है सीरियल, वहाँ से। क्या करेंगे आगे आप? है? क्या करोगे आगे? अब इन लोग के ऊपर है, हमारा क्या है। मनेनगढ़ में लोकायुक्त टीम ने लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर छत्रपाल बंजारे को 21,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार की इस कार्रवाई के बाद अब मामला नया मोड़ लेता दिख रहा है। इंजीनियर की पत्नी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके पति को साजिश के तहत फंसा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पति ने कभी किसी ठेकेदार से पैसे की मांग
नहीं की, बल्कि पैकेट में जबरन पैसा डाला गया। फिलहाल आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। बाथरूम में उनको पकड़ा गया है। पहले क्या हुआ है, वो आदमी जिसने पैसा पकड़ाया मेरे आदमी को, वो मेरे घर तक गया था और वहाँ पर गेट ज़बरदस्ती खुलवाने का भी प्रयास किया कि अंदर साहब है करके। मैं बोली नहीं है तो मैं किसी को अंदर आने नहीं देती हूँ। फिर वो नहीं आया, तुरंत केल्हारी के लिए निकल रहे करके बताई तो वो उनको इधर उधर छानबीन किया है और जैसे बाथरूम होके जाऊँगा करके वो बाथरूम के लिए जा ही रहे थे, वैसी ज़बरदस्ती उनके जेब में पैसा डाले गए हैं फंसाने के चक्कर में। तो क्या वो जेब में जैसे बता रहे हैं कि जैसे कोई अगर बाथरूम जेब में के किसी लिए- का पैसा अगर कोई डाला जा रहा है तो वो मना नहीं किया कि मेरे जेब में कहाँ पैसा डाल रहे नहीं, हैं? कोई आदमी को मना कर रहे हैं, कोई देख थोड़ी रहे हैं कि क्या डाल रहे हैं। अब बाथरूम में गए तो क्या डाले हैं करके देखे हैं तो वो उसके हाथ पे कलर आ गया, यही बात है। बाकी वो साजिश था उसके प्रति। पूरा मनेंद्र साहब में पूछ सकते पूरा हैं। मनेंद्र अगर साथ है, सब पूछ लीजिएगा। कोई ठेकेदार का अभी तक बिगाड़ नहीं किया है। एक अगलौता वो आदमी है जो माँ का दूध नहीं पिया है ना। बस्तर पुलिस ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर हो रहे अवैध गांजा परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी संतोष सिंह के नेतृत्व में गठित नगर नार पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक सफेद हुंडई सेंट्रो कार में गांजा लेकर धनपुरी मार्ग से जगदलपुर आ रहे हैं। पुलिस ने धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास नाकेबंदी कर वाहन को रोककर जांच की, जिसमें कार के सीट के नीचे और बैक लाइट में बने गुप्त चेंबर से 60 पैकेट गांजा बरामद हुआ। कुल 46 किलोग्राम मादक पदार्थ, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, जब्त किया गया। आरोपी मोहम्मद शोएब और मुर्शीद दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने कार समेत गांजा जब्त कर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ग) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बस्तर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और विगत कुछ दिनों से बस्तर पुलिस को लगातार सफलताएं भी मिल रही है। उसी कड़ी में आज एमसीपी के दौरान थाना नगर नार में एक हुंडई सेंट्रो कार की सघन चेकिंग की गई, जिसमें टेल लाइट पे और साइलेंसर के नीचे कुछ खुफिया चेंबर्स बनाए गए थे, जिसकी चेकिंग से उसमें अलग अलग पैकेट्स में लगभग 47 केजी गांजा मिले हैं, जो कि आरोपी शोएब और मुर्शीद दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन गांजा की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों ही आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है और जो भी इस पूरे प्रकरण में व्यक्ति शामिल होंगे उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। प्रकरण में विवेचना जारी है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर घरघोड़ा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। घरघोड़ा लैलूंगा मार्ग पर घेराबंदी के दौरान एक हुंडई कार से 250 पैकेट से भरा 257 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। आरोपी संतोष दास निवासी चीताबहार को गिरफ्तार कर कार और मोबाइल समेत जब्त किया गया। पूछताछ में पुलिस को तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिली है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जबकि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार नशा विरोध अभियान चलाया जाता है, जिसमें जहां पे भी हमारे पास सूचना आती है किसी भी प्रकार की तस्करी हो रही है, वहां पे हमारे द्वारा घेराबंदी कर कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में 257 किलो गांजा की तस्करी करते हुए आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संतोष दास, जो कि सरगुजा जिले का रहने वाला है, वो उड़ीसा से गांजा ट्रांसपोर्ट करते हुए आगे ले जा रहा था। आरोपी ने कहां से गांजा लिया और कहां ले जा रहा था उसकी जानकारी भी हमको दी है। उसके आधार पे उसका फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज पे भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अपनी हुंडई कार CG29 AS 2077 में करीब 257 किलो गांजा 250 पैकेट में ले जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख, गाड़ी की 8 लाख, टोटल 58 लाख की संपत्ति बरामद हुई है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज को ट्रैक करते हुए आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई। डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुलिस लाइन से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली भैयाथान रोड, केतका रोड, अंबिकापुर रोड और कर्मा चौक से होते हुए थाना सूरजपुर पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों, जवानों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एसएसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर निकली इस रैली ने एकता और सुरक्षा का संदेश दिया। आज हमारे प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है, जिसपे जिले में सुबह स्पीड रन का कार्यक्रम होता है, एकता की शपथ लेनी थी।
अभी उसी कार्यक्रम में हमारे जिले पुलिस के द्वारा एक हेलमेट रैली, एक एकता का संदेश देते हुए सब लोगों के बीच एक जोड़ते हुए, साथ ही हेलमेट के प्रति जागरूक करते हुए भी आगे की रैली निकाली गई है। अभी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उनके जीवनी पे, उनके निबंध प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिता आने वाले समय में करेंगे। और आज हमने उसी कार्यक्रम में यहाँ पे हेलमेट किया है। सर, हेलमेट को लेकर जागरूकता आगे भी जारी रहेगी? अभी हम ये पार्ट 2 है। अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक हम जिले के विभिन्न जगहों पे लोगों के बीच हमारा जो चेकिंग पॉइंट है उसका मेन उद्देश्य हमारा रहेगा लोगों को आगाह करना, जागरूक करना, चाहे हेलमेट के लिए हो, चाहे मोबाइल में लेके, जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल में मोबाइल में बात करते हुए चल रहे हो 3 सवारी के लिए। और 15 तारीख के बाद हम फिर पुनः एक बार ट्रैफिक की कार्रवाइयाँ उस पर चालू करेंगे। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर अपोलो कैंसर सेंटर ने चेक ओलेट नामक अनोखी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्तन स्वपरीक्षण को बढ़ावा देना है। ग्लोबोकैन रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारी है, जो सभी नए कैंसर मामलों का 13.5% और कुल कैंसर मौतों का 10.6% है। बावजूद इसके जांच दर बेहद कम है। इस स्थिति को देखते हुए अपोलो ने चेक ओलेट के माध्यम से महिलाओं को जागरूक और सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अपोलो हॉस्पिटल की कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीथा रेड्डी ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य देश की प्रगति से जुड़ा है और चेक ओलेट पहल उन्हें समय पर जांच के लिए प्रेरित करती है। देखिए, आज हम अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में हैं और आज अपोलो द्वारा ब्रेस्ट कैंसर के विषय में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। आज हमने ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित एक मशीन का भी इनॉग्रेट किए हैं, जिससे कि हमारे समाज में, हमारे बिलासपुर में बहुत अच्छे से कैंसर का फर्स्ट स्टेज में ही हमें पता चल सके। लेकिन निश्चित रूप से जब मरीज, जो भी बहन को कैंसर होता है, डिटेक्ट करेंगे। आज इस बॉक्स में जो है एक QR कोड का एक पार्ट भी है और हमारे एक ये बैच मैंने लगाया है इस तरीके से, इसमें भी QR कोड है। तो एक हर हाथ में जो है मोबाइल रहता है। QR कोड को स्कैन करके जो है एक महिला जो है अपने आप को जो अकेले में ब्रेस्ट का जो है वो टेस्ट कर सकती है कि कैसा उसमें कोई कैंसर का कोई लक्षण तो नहीं है। इससे ये निश्चित रूप से ये होता है कि अगर फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर का डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसका लाइफ बचा सकते हैं, वो जीवित रह सकती है और अच्छी इलाज हो सकती है। इसके लिए जागरूकता अभियान के माध्यम से आज ये शिविर चलाया गया है। ये आप लोग भी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हम बिलासपुर में कैंसर को, जो एक अभिशाप है, ब्रेस्ट कैंसर जो है विदेशों में तो ज़्यादा है, लेकिन अपने भारत में भी हम इस अभियान के माध्यम से जो है इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो ये बहुत हमको जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे माता बहनों के लिए कि फर्स्ट स्टेज में ही वो अपने आप को डिटेक्ट करके जो है डॉक्टर के पास जा सकती हैं, ताकि उनका इलाज अच्छी तरीके से हो सके और उनका लाइफ बचा सके। कैंसर के अगेंस्ट अपोलो की जंग है वो काफ़ी दिनों से चल रही है और उसके काफ़ी सकारात्मक नतीजे हम लोग को देखने मिले। जब आज से 10 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर कैंसर का डिटेक्शन, तो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास स्टेज 3, स्टेज 4 में आते थे। जब से ये सारा अवेयरनेस कैंपेन हम लोगों ने शुरू करा है, मैमोग्राफी की मशीन आई, इस तरह के जो प्रोग्राम शुरू हुए, अब बहुत सारे पेशेंट हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं और हमारा क्योर रेट और उनके सर्वाइवल जो है बहुत बदल गए। अभी भी मगर हम जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इस तरह के शहर हैं जहाँ जागरूकता और ज़्यादा है, उसके बराबर नहीं पहुँच पाए हैं। बट आई एम श्योर कि हम लोग अगर इस तरह के प्रयास जारी रखेंगे, आप हमारे साथ इसमें हमारा सहयोग करेंगे और ये जो मैसेज है उसको दूर दूर तक पहुंचाएंगे, तो हम उनकी भी बराबरी कर सकते हैं। सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत गजाधरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही मूलक राशि के गबन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक रवि जायसवाल पर लगभग 2.25 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि राशि किसी अन्य खाते में डालकर आहरण कर ली गई, जिससे हितग्राहियों का आवास निर्माण अधूरा रह गया। ग्राम सभा में सहायक ने गलती स्वीकारते हुए राशि लौटाने की बात कही, लेकिन तय तिथि पर पैसे नहीं लौटाए। शिकायत पर जनपद सीओ ने 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया, जिसने रिपोर्ट तैयार कर ली है।
क्या नाम है भैया आपका? मैं गाँवटू राम देवांगन। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? ग्राम गजाधरपुर। ये हितग्राही मूलक का जो पैसा है भैया आप लोग के अकाउंट में शायद नहीं आया है, क्या समस्या है एक बार बताइएगा। तो सर मेरा जो पैसा 3 किस्त आ गया था, जो मिलता है 21,000 रुपया, वो नहीं मिल पाया है आज तक। क्या बताया आपको, क्या जानकारी मिला आपको? मेरे को मिला कि ये कि आप फ़ोटो खींचे लिए और आपका पैसा वापस हो गया। कौन बोला ये बात को? ये बलरामपुर का ये है एक ठो जो यहाँ करता है, वो खींच के ले गया। बाद में रोजगार साहब को पूछा तो बोला कि आपका पैसा वापस हो गया। रोजगार सहायक बोले? जी। इसका शिकायत आप सरपंच को किए थे? नहीं किए थे सर। क्या नाम है दीदी आपका? पृथ्वी भाई, कौन सा ग्राम पंचायत है? गजाधरपुर। हितग्राही मूलक जो राशि है आप लोग को नहीं मिला है, नहीं मिला है। इसका शिकायत आप कहीं किए थे? वही तो पंचायत भवन में किए थे। किसको किए थे? सचिव लोग को, सरपंच लोग को। क्या आश्वासन मिला था, क्या जानकारी दी आपको? मिलेगा तो बोल रहा है। कब तक मिलेगा? मेरे को पता नहीं। अभी तक आपको कितना किस्त मिल चुका है, कितना पैसा आ चुका है आपके पास? 95,000। 95,000 मिला है। बाकी का जो अमाउंट है वो कब तक देंगे आपको? सप्ताह भर एक सप्ताह का टाइम आपको कौन दिया है? रोजगार से। मैं जाता मैं नहीं जाती। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? कौन सा गांव है हर? ग्राम गजाधरपुर। तुहर जो आवास बनी से आधा में छोड़ दे है, काहे का कारण है कि छोड़ दे आधा में? तो 3 किस्त पैसा ऐसे काका नाम से आ रही है चुलू का। तो आउ बाकी पैसा? बाकी पैसा तो नहीं ऐसे का कहीं तो कहीं हमन कहें कि भाई आउ पैसा तो हमारे खाता में नहीं चढ़त है, तो कहीं कि तुमन तो बहुरिया ला फोटो खिंचवाए के भेज दे हवा, तेकर से नहीं आवत वो पैसा का खत्म है, मत करी आशा तुमन के अब नहीं मिले। कौन कहीं से बात ला? तो रवि। कौन है रवि? ये रोजगार गारंटी साहब बनने थे। अच्छा, वही कहीं के नहीं है। हाँ, पैसा तुमन कब नहीं मिले, तुमन तो बहुरिया ला फोटो खिंचवाए के मतलब कि भेज दे है, तो कहाँ से मिली, खत्म होगी। तो बहुरिया का फोटो खिंचवाए पर कौन कह रही है? तो वो ये खींच लड़का ना आते ते कहिस कि तू घर में कोई भी खिंचवा सकत था। अच्छा। तो मैं कहीं कि भाई हमार नाम में मतलब घर निकली से तो मैं खिंचवाऊँ, तो कहीं नहीं कोई भी खिंचवा सकत था, तुमन को पैसा रुकी तब ना मके बतैया। तो बहुरिया हर मैं आसान करते हैं तो बहुरिया जाके खिंचवा ली फोटो, और वो फोटो चले गया। अच्छा। उसके बाद में हम बोले रबीला, तो उसने हमके जवाब दे कि अब तुमन का पैसा नहीं मिले, एकदम खत्म है, तुमन का पैसा मत खोजिया। अब क्या चाहता दादी, तू क्या चाहता? तो हमन चाहती कि हमके पैसा पूरा चाहिए कि हम भाई हमार सब चीज़ तो घटी से अभी ढलाई करब तो भाई रड लेबो, सीमेंट लेबो, आउ पूरा करवाए हम तिमन का मिस्त्री मन का पैसों भी बचाही, वहू ला देते थोड़ा था है ना। तो हमन यही चाहत हन कि हमके पूरा पैसा चाहिए ताकि घर तुहर बन जाए। हमार घर बन जाए, मैं कहाँ से गरीब आदमी मतलब कि लगा सकूँ अपन घर से, है ना। तो हमन कहती हमन के उधर ले पैसा मिलती तो भाई बनी मजूरी करके नहीं पूरा देती तो हम लगा रखते हैं। तो रोजगार सहायक ला कह रहा है बात ला कि फोटो तुमन खिंचवा रहा, फिर तू ही मन कहा था कि पैसा वापस चल गई, ये बात ला कह रहा हूँ। हाँ, कहन माए कि सब का तो भाई उसने खिंचाते कि का और कोई सब है कि नहीं मिली पैसा दादी तब ना मुझे बता बेताए। हाँ। तो तुम कैसे कहत हवा कि मतलब कि पैसा नहीं मिले, तो कहीं नहीं तुमन गलत फोटो खिंचवा के भेज दे हवा, तुमन के खत्म है पैसा अब नहीं मिले। इला कौन कहिस? रवि। ठीक, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और इस ग्राम पंचायत में मैं इस ग्राम पंचायत में सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत गजाधरपुर का। जी। और ये आज जो जांच पड़ताल हुआ अधिकारियों के द्वारा, जी, है ना, तो उसमें किस मामले को लेकर के जांच पड़ताल हुआ है? हमारे गांव के रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 90 दिनों का मनरेगा के तहत पैसा आना रहता है, वो पैसा किसी अन्य के खाते में, हितग्राही के खाते में ना करके के खाते में पैसा डाला गया है और आहरण किया गया है। इसी विषय में हम लोग पीओ सर और सीओ सर को आवेदन दिए थे लिखित में, इसी की जांच के लिए आज आए थे। और जांच के दौरान वो यहाँ पंचनामा बना कर गए हैं कि इसके ऊपर आगे कार्रवाई किया जाएगा।
क्या आश्वासन मिला आपको पीओ सर के द्वारा? बोले कि 2-3 दिन के अंदर जो भी उचित कार्रवाई है किया जाएगा। पंचनामा बना के गए हैं आज। अगर कार्रवाई नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? उससे और ऊंचे अधिकारी लोग के पास जाके उसका शिकायत करेंगे हम लोग। लगभग कितने हितग्राही हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं मिला है उनको? लगभग 20 से 25 मानिए, कंफर्म नहीं है, 20 से ऊपर ही हैं। रोजगार सहायक का नाम बता पाएंगे? रोजगार सहायक का नाम रवि कुमार जायसवाल। हितग्राही मूलक पैसे को लेकर के रोजगार सहायक के द्वारा जो अनियमितता बरती गई थी उसके लिए आज जांच टीम गई थी, इसमें आप भी शामिल थे। तो प्रथम दृष्टया जांच में आपने क्या पाया और क्या आगे की कार्रवाई इसमें हो रही है? ग्राम पंचायत गजादरपुर में ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत के अनुरूप हम लोग एक जांच टीम तैयार किए थे, जिसमें 3 सदस्य थे। मैं था और एक सब इंजीनियर विनोद शर्मा जी थे और एक तकनीकी सहायक मेरे थे। हम तीनों के द्वारा वहाँ आज जांच करने गए हुए थे। वहाँ पे प्रथम दृष्टया में जांच के दौरान यह पाया गया कि मतलब जितने भी हितग्राही थे सूची अनुसार वहाँ पे सरपंच के द्वारा दिया गया था, तो उस सूची अनुसार हितग्राहियों का बयान लिया गया और हितग्राहियों का कहना है कि जो हमारा मनरेगा से 90 दिवस का मजदूरी राशि प्राप्त होता है वो राशि हमारे खाते में ना आके ग्राम पंचायत के दूसरे मजदूरों के खाते में डाला गया है और पैसा रोजगार सहायक के द्वारा निकाल कर हमें नहीं दिया गया है, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया है। और वहाँ पे जो जिनके खाते में पैसा गया है वहाँ पे एक हितग्राही उपलब्ध थे, उनसे बयान लिया गया तो उनका कहना था कि हमारे खाते में कहाँ से पैसा आ रहा था ये हमको पता नहीं था, इसलिए हम उस पैसों को यूज करेंगे। तो सर इसमें आगे की कार्रवाई क्या होगी? अभी जांच प्रक्रियाधीन है और जांच के अनुरूप रिपोर्ट दिया जाएगा। रिपोर्ट में यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और एक पक्षीय कार्रवाई न करते हुए उनको भी सुनवाई का मौका देते हुए उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर वैसे हितग्राहियों की संख्या कितनी होगी जिनके पैसे को लेकर के अनियमितता हुआ? हितग्राहियों की संख्या जैसे ग्राम पंचायत से शिकायत प्राप्त हुआ था, आज जांच के दौरान भी 20 से 22 लोगों की संख्या है जिनका पैसा, कुछ पैसा तो उनके खाते में ही गया है लेकिन कुछ पैसा दूसरे मजदूरों के खाते में गया हुआ है। सर जब आवास बनता है तो उसमें जियो टैगिंग होती है उसमें, तो अब ऐसा सुनने में आता है कि किसी और को भी खड़ा करके जियो टैगिंग कर देते हैं, किसी जो असल हितग्राही है उसके अलावा किसी और व्यक्ति विशेष या कोई महिला को खड़ा कर देते हैं। क्या मतलब ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हितग्राही रहता है उन्हीं को खड़ा करके जियो टैगिंग किया जाता है, क्योंकि 3 फेज में जियो होता है आवास का जियो टैगिंग, पहला, दूसरा, तीसरा। 3rd फेज होता है फाइनल जो कंप्लीशन का जियो टैगिंग होता है, उसमें हितग्राही को ही खड़ा करके जियो टैगिंग किया जाता है। इसके पश्चात ही फाइनल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लगता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।